ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको हर तरह से राहत देगा और आपके जो रास्ते नहीं मिल रहे हैं आपको, वो सुलझने शुरू हो जाएंगे। जब आदमी बहुत परेशान होता है, उसके जीवन में कोई हल नहीं निकल रहा होता है, परेशानियां उसके आगे पीछे घूम रही होती हैं, वो हर एक के कहने पे हर चीज़ करने को तैयार होता है। मंदिर वो जाता है, जो जहाँ बोलता है वो वहाँ जाता है, फिर भी उसको राहत नहीं मिलती। और फिर भी वो कहता है मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, फिर भी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा, उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता। करे तो क्या करे, किस तरह से मतलब उसको रास्ता दिखे, मतलब अच्छी शुरुआत हो कहीं से भी, चाहे वो व्यवसाय के बारे में हो, परिवार के बारे में हो। समस्याएं बहुत तरह की होती हैं। तो उसका एक उपाय बताता हूँ मैं। सबसे बढ़िया उपाय उसका ये है कि आप भगवान कृष्ण भगवान को बांसुरी चढ़ाएं। बांसुरी, आप जो भी हो, बांसुरी वो बजाने वाली होनी चाहिए। और चढ़ाने को तो आप चांदी की भी चढ़ा सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा हो रहेगा कि आप बांस वाली बांसुरी चढ़ाएं और कृष्ण जी के मंदिर में जाएं और कृष्ण भगवान से अपने मन में जो भी आपके विचार चल रहा है या जो आपको दिक्कत है, परेशानी है, बांसुरी लें, उनके चरणों में रखें और प्रभु को ध्यान करके और दोनों आंखें बंद करके उनके समक्ष उनको अपना समर्पित कर दें अपने आप को। और उनसे बोले प्रभु बस अब आप ही हो, जो भी हो, और अब आप ही ने देखना है। कृष्ण भगवान एक ऐसे भगवान है जो जिनके बस में सारे नक्षत्र हैं, जो सारे नक्षत्रों को एक तरह से अपने बस में कर सकते हैं या अपने इशारे पे चला भी सकते हैं। अब आप बांसुरी को आप समझेंगे, आप बांसुरी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप बांसुरी किसी को भी देते हैं तो वो उसके अंदर फूंक जरूर मारता है, बजा के जरूर देखता है। तो सोचो, जो बांसुरी आपने कृष्ण भगवान को चढ़ाई है, जब उसके ऊपर वो स्वर देंगे अपने या बजाएंगे उसको, तो सोचो आपका कष्टों का तो निवारण होना तय है और होगा ही होगा। इससे जुड़ी मैं आपको ना एक छोटी सी एक कथा सुनाता हूँ। महाभारत समय की बात है, जब कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे और कौरवों के पास शिविर में, और सब लोग थे कि भाई युद्ध करना ठीक नहीं है, आप युद्ध क्यों चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो, हमारा ऐसे में ही गुजारा हो जाएगा, मतलब इसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें 5 गांव दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें युद्ध भी नहीं चाहिए। तो सुयोधन बोला, सुयोधन मतलब समझे आप किसको बोल रहा हूँ मैं? दुर्योधन का नाम सुयोधन था। दुर्योधन तो बाद में पड़ा उसकी नीतियों के कारण। तो सुयोधन बोला हम इनको 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी हम इनको जगह नहीं देंगे, या जमीन या भूमि, वाहन भूमि नहीं देंगे। तो उसने फिर बोला कि भाई कृष्ण भगवान को आप, बोला कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। तो प्रभु ने उस टाइम अपना थोड़ा सा रूप दिखाया उनको कि आप बंदी बनाने की बात तो कर रहे हो, कि किसको बंदी बनाना चाहते हो। तो उन्होंने थोड़ा रूप दिखाया, तो फिर उसके बाद बात वो चले गए। उसके बाद जो सुयोधन के पिताजी थे धृतराष्ट्र, वहाँ पे एक जोशी हुआ करते थे, बहुत पंडित थे और ज्ञाता भी थे अच्छे। तो उनके बाद बोले कि भाई ऐसी सी बात है और अब युद्ध भी होने वाला है, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि देखो जी, सुयोधन ही राजा बनेगा, इसकी कुंडली में योग है। तो उन्होंने उसकी बात मान के युद्ध शुरू हो गया। 3-4 दिन से युद्ध शुरू हुआ। तो उसके बाद युद्ध होने के बाद भी कई वो कौरवों की सेना समाप्त होती जा रही थी। तो वो फिर उस धृतराष्ट्र पंडित के पास गए, भाई आपने तो बोला था कि सुयोधन ही राजा बनेगा और ये तो युद्ध अभी चल ही रहा है। तो उसने बोला था, हे राजन, मैंने परिणाम की बात करी थी, अभी तो युद्ध चलने दो ना, चल रहा है तो ठीक है, पर राजयोग है इसके कुंडली में, ये राजा बनेगा।
तो उसके पश्चात फिर 8 9 10 दिन तक जब युद्ध चलता रहा तो फिर भी कौरवों की सेना समाप्त होती कि धीरे धीरे लोग मतलब उसमें समाप्ति हो रहे, बड़े बड़े विद्वान पंडित महान महापुरुष आदि उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए युद्ध में। तो फिर वो धृतराष्ट्र जो थे वो पंडित जी के पास गए, भाई पंडित जी देखो ऐसा है कि अब तो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया है और अब आप कह रहे हो राजा वही बनेगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह से कह रहे हो। तो जो विद्वान पंडित थे वो खुद मतलब भ्रमित हो गए और बोलने लगे देखो जी ऐसा है, ऐसा तो कोई व्यक्ति है उनके शिविर में जिसने पूरे नक्षत्रों को ही बदल दिया है, नक्षत्रों की चाल ही बदल दी है, जिसको समझो कि वो अपने इशारे से नक्षत्रों को चला रहे हैं। तो विदुर बोले वहां श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है वहां पे। तो प्रभु की इतनी महिमा है, जो सितारों को अपने बस में कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों को, तो फिर आपके नक्षत्र भी उनके बस में ही होते हैं। राधे राधे।